इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए सबसे फनी, सबसे मजाहिया वाकया जो आप सारी जिंदगी ना भूल सकते? काफी ज्यादा वाकया था। जिस तरह मेरा डेब्यू हुआ था, पहला मेरा 2010 में डेब्यू हुआ था और उसके बाद जब दोबारा कमबैक हुआ था मेरा इंडिया के खिलाफ, एक है कि मतलब उन्होंने पूछा यार इरफान किस तरह, विराट कोहली ये वो ना सारे जितने भी प्लेयर हैं कि किस तरह जो साथ होता है ना कोच या स्टाफ का कोई लड़का जो भी आप समझ लें, उससे पूछा यार क्या करता, उनका लंबा ही लंबा है तो ये बॉलिंग ना बस 130-135 तक करता, आप सर्वाइव कर लोगे। पहला बॉल किया मैंने 146 पे। तो पहला बॉल होता था जो बैट्समैन होता है कहते शायद जो स्पीड गन है उसमें कोई मसला होगा, दूसरा 147 तीसरा 148। वो मैं कह नहीं सकता जो विराट कोहली ने बताया था, क्या उसको साथ गाली दी ना जो साथ बैठा था। गाली देके क्या कहा उसको? उसने जो भी गाली देके बताया कि यार आप कौन सा मीडियम फास्ट कर रहे हो, वो 150 पे बोल और कोई वाकया कोई और एक दफा उसके साथ हमारा मैच हो रहा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे। हमने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, हमारी टीम मेरे ख्याल 100 से नीचे ही आउट होगी। लंच से पहले हम बॉलिंग करने शुरू हुए, लंच से मतलब पहले दिन से तकरीबन 3 दिन हमने बॉलिंग की। मिसबा ही हमारे कैप्टन थे, तो उनके 2-3 आउट हुए थे। तो मेरा वो सेकंड ओवर था, उस टाइम इतनी ज्यादा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप को इंग्लिश वगैरह का ना। तो तीसरे दिन मिसबा भाई मेरे को आया, मिसबा भाई कहते यार ना बॉल करके वापस चला जाना, पंजाबी में बता रहा हूँ जो उधर बात होती है हमारी, ते ओना तू बॉल करके वापस जाओ, घूरी घारी पा ते उनको गाड़ गोल काट जो भी स्लेजिंग कर। असल में वो सेट कर रहे थे ना, उनको कोई ना कोई इस तरह गुस्सा दिलाओ। मैं कहा मिसो भाई मैंने इंग्लिश नहीं आती, मैं उन्होंने गाड़ अच्छा मिसो भाई कहते तू पंजाबी जी काट दे देखी जाओ। अच्छा फिर गड्डी मैंने एक बॉल बीट किया, वो मेरी तरफ देखे ही ना, वो इस तरफ चला जाए। दूसरा तीसरा बॉल उसके पैड पे लगा, अपील की तो बल्ले के साथ नहीं लगा। तो अभी वो गाली इस तरह की इधर दे नहीं सकते, तो मैंने उसको कहा अबे बल्ले से भी खेले साथ वो गाली भी ऐड करके ना। तो उसमें यूनुस भाई ये सारे लोग खड़े थे ना उसमें स्लिप में, उसको पता ही नहीं चला। जब मैंने गाली दी वो तो उसको तो समझ नहीं आई, मेरे जो जितने प्लेयर थे उनको वो सारे हंस के लेट गए। अच्छा पहला दिन जब पहली दफा आप उस ग्राउंड में दाखिल हो रहे थे, उस ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो रहे थे जहां से आपने अपना डेब्यू शुरू करना था, दिल की क्या हालत थी, सोच क्या थी, याद है वो दिन? वो बातें इस तरह की आप भूल ही नहीं सकते। मैं श्रीलंका से आया था, मैं पाकिस्तान ए के साथ था। तो 2010 में जब मेरी रिप्लेसमेंट 1-2 प्लेयर की जगह पे हुई थी, तो मैं वहाँ पे वनडे खेल रहा था। वहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। वहाँ पे आया जी आप पाकिस्तान टीम में यहाँ से इंग्लैंड जाओगे। वहाँ से श्रीलंका से शुरू हुआ सफ़र, इधर आए कराची एक दिन स्टे किया। उसके बाद अगले दिन हमारी फ्लाइट थी यूके की। वहां तक जाते तक नींद 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। 2-3 दिन में बस एक वो दिल में जो ख्वाब था वो सामने चल रहा है, यार मैं जाऊंगा, ये होगा, जो आपके अंदर ख्याल होते हैं वो करोड़ों लोगों की धड़कन आपके रनअप के साथ मुंसलिक होगी, ऐसी है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई तो 3 दिन मैं सोया नहीं। वहां पे जाते ही मैं रात को 10 बजे पहुंचा, सुबह उन्होंने मुझे मैच खिला दिया। ग्राउंड च सौंगे जाके? नहीं, बॉलिंग तो थोड़ी मतलब उस तरह की नहीं हुई थी जिस तरह एक मैं पीछे परफॉर्म करता आ रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। कभी लड़ाई हुई ग्राउंड में किसी के साथ? लड़ाई बहुत कम, मेरे यहाँ में कोई लड़ता ही नहीं सी, वो कहता सी जे लड़ पे तो गुस्से सुन वंजनी दी मिठरी तान वे, मैं तो हो गई अरफान वे। अस्सलाम वालेकुम। ए रांझे दा भरा ए सांझा।
सर माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। मैं फैन है सर। अरे थैंक यू। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि प्लेयर तो आते रहेंगे, लेकिन आप जैसा प्लेयर नहीं आएगा नेक्स्ट। बेशक ऐसी गल्लां च ना आयो। नहीं सर, नहीं सानू नजर नहीं लगू, सानू लग गया तो कोई नजर वटू ही लगूगा जी। क्या बात है माशाल्लाह। इरफान भाई भी ग्राउंड च लड़ाई हो जाए तो सीधी चपेट तो नहीं मारते, उत्ते खलो गए ने, बंदा बन। अच्छा, कौन सा ऐसा बैट्समैन था सर जो आपके सामने आता था तो आपको भी सोचना पड़ता था कि ओ यार किथे आ गया मेरे सामने? असल में जो ज्यादा शॉटे मारता जैसा क्रिस गेल हो गया, ये हमारे मेरे लिए इनको आउट करना आसान होता था। जो मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी वो हाशिम आमला जिस तरह खेलते थे। वाह, हाशिम आमला, very क्या good। बात। अच्छा, स्लेजिंग कभी किसी ने आपके साथ की? मैंने कोई देखता ही नहीं सी मेरे वाल उन्होंने बेचारे ने करने की सी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਆਊਟ ਦੇ। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूं सर। ए फैसल बांदर किले च कहना मैं पाकिस्तान खेलना। क्या बात, कहते मैं चिड़ी उड़े कां उड़े का चैंपियन। सर आपने तो बहुत से लोगों को बोल्ड किया है, मोहब्बत में पहली दफा कब क्लीन बोल्ड हुए? नहीं, असल में देखा जाए तो देखा नहीं जाए इतने तक मोहब्बत कोई पहुंची ही नहीं। नहीं है, नहीं 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 नहीं, बात तो करनी पड़ेगी ना, ये तो ना बात। पहली मोहब्बत मोहब्बत किसी से नहीं, क्रिकेट से ही मोहब्बत थी, अपने खेल से ही। ऐसा नहीं हो सकता इतना हैंडसम खूबसूरत लंबा चौड़ा लड़का हो, कोई कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? कॉलेज ऐसी गए ही नहीं। क्यों? 10 पढ़ने के बाद उसके बाद फिर क्रिकेट खेली है। तो मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला इतना। जितना मिला नहीं, इस तरफ गया ही नहीं मैं। कोई भी आया भी नहीं? कोई भी नहीं आया, ना इतनी हाइट का कोई मिला। अच्छा, लड़कियां हाइट की वजह से घबराती रहीं? ये तो उन्होंने को पूछना पड़ा। अच्छा, तो फिर कैसे फिर शादी का सिलसिला कैसे हुआ? ये घर वालों की मर्जी से ही। किस उम्र में हुई शादी? मैं तकरीबन 20 साल का था जब शादी हो गई। क्रिकेट में आने से पहले मेरी शादी हो गई थी। कितने बच्चे? मेरे माँ से 4 बेटे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। फैंस तो टकराती होंगी ना जब ग्राउंड में इधर उधर, कोई फैन किसी ने नहीं कोई वाकया? नहीं, इस तरह कोई नहीं। साउथ अफ्रीका में था कि मतलब जब हम सुबह गए ग्राउंड में तो लोग जितने भी मतलब कि वहाँ के क्राउड, क्योंकि वहाँ का क्राउड जिस तरह का ना वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। तो हमारी फील्डिंग होती है वहाँ पे फाइन लेग थर्ड मैन पे, वहाँ पे होता है मैं इधर से आउट कर रहा था तो पीछे वो जितने भी गोरे थे, 7 गोरियाँ भी थी, वो बस यही कह रहे थे, कहते जो है ना क्रिकेट इसमें 6 फुट से ऊपर कोई अलाउ नहीं होना चाहिए कि कोई आके खेले। आप कह रहे थे कि अनु कड्डो?